Market looks positive, but you never know what kind of developments may happen in the night. So be careful. पोजिशनल साइजिंग को थोड़ा ध्यान में रखिए। और निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी का एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है वो है 23,800। जिस दिन ये क्रॉस होगा निफ्टी उसके ऊपर रुकेगी कुछ समय के लिए, देन वी कैन एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ अ अप मूव। हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है 16 अप्रैल 2025 और ओवरऑल मार्केट बहुत ग्रीन था। आप देखिए आपके सामने सारे के सारे सेक्टर्स लगे हुए हैं एक्सेप्ट फार्मा एंड ऑटो। वो भी बहुत माइन्यूटली नेगेटिव थे, बट जबरदस्त मेरे को लगता है आज खरीदारी है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था कि मुझे फिन निफ्टी का स्टांस बहुत अच्छा लगा है। निफ्टी फाइनेंस का उसने अपने पास बैरियर को क्रॉस करके एक क्लोजिंग दी है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग इसका ये जो ब्रेकआउट आया है ना, ये मल्टी मंथ का ब्रेकआउट आया है। सितंबर 25 के बाद जाके अब इसने क्लोजिंग दी है पास्ट बैरियर्स के ऊपर। एक बहुत पॉजिटिव साइन है। पीएसयू बैंक में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। मीडिया में अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। इनफैक्ट मीडिया इज गेटिंग रेडी टू गिव अ गुड ब्रेकआउट। प्राइवेट बैंक में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है। इसके चलते आपने देखा होगा एक्सिस बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, इन सब में और इंडसइंड बैंक में बहुत बढ़िया ब्रेकआउट आया है। बैंक निफ्टी में एक शानदार ब्रेकआउट आया है। सीएनएक्स एनर्जी में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया है। और अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी भी थोड़ा समय डिसेप्टिव रहने के बाद इसने एक ब्रेकआउट किया है। निफ्टी को थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कल की कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, कल जो इसने कैंडल बनाई थी। आज जब मार्केट खुला तो ये वाली फर्स्ट कैंडल थी। फर्स्ट कैंडल वाज दिस कैंडल, जिसका हाई कल की कैंडल के हाई के ऑलमोस्ट इक्वल था। और वहां से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर फाइनली जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये कि जो कल एक इसने अपना एक बेस बनाया था, कल और परसों, कल जो एक बेस बनाया था, यहाँ पे एक बेस बनाया था, उसको निफ्टी ने ब्रेक नहीं करा और ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया, राइट। आफ्टर क्रॉसिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज 23,360, it moved almost like close to 80 पॉइंट्स। तो ये एक बहुत पॉजिटिव मूव था और ये आया था मिड कैप स्टॉक्स के चलते आया था, स्मॉल कैप स्टॉक्स के चलते ये मूव, अच्छा खासा मूव आया था। मैं आप लोगों को बहुत बार बोलती आ रही हूँ कि मैस्डॉक जो है ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पास जरूर होना चाहिए। शिप बिल्डिंग स्टॉक है और इसका टारगेट जो है मेरा रहने वाला है कम से कम 4,000 का आने वाले कुछ समय में। आप इसका वीकली चार्ट देखिए, आप इसका डेली चार्ट देखिए, आप इसका कोई भी चार्ट देखिए, दिस लुक्स सो पावरफुल। अब आज क्या हुआ है कि मैस्डॉक ने अपने पास्ट बैरियर्स के ऊपर क्लोजिंग दी है, राइट। ये अगर हम इस कैंडल को माने 3 अप्रैल की कैंडल के बाद नीचे गिरा था, मैस्डॉक बुरी तरह नीचे गिरा था बिकॉज ऑफ द ट्रम्प्स टैरिफ थिंग। और द वे इट्स बिल्डिंग अप इट लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। अब मुझे लगता है कि पहले ये 2920 को क्रॉस करेगा, ये जो पास्ट बैरियर है इसको क्रॉस करेगा और फिर उसके बाद 2933 को क्रॉस करेगा और फिर ये मुझे लगता है कि 3000 एंड 4000 के टारगेट की तरफ चलने के लिए मैस्डॉक तैयार है। हो सकता है इसमें 1 साल लग जाए, 1.25 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए, आई डोंट नो हाउ मच मोर टाइम, बट डेफिनेटली आने वाले समय में मुझे 4000 का टारगेट आता हुआ जरूर दिखाई दे। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो एक काम करते हैं कि ऑप्शन चेन को भी चल के देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है निफ्टी की एक्सपायरी में। एंड अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को देखते हैं तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ हो रहा है। बहुत सारी अनवाइंडिंग हुई है, इन द मनी में काफी अनवाइंडिंग हुई है। देयर इज अ कॉल राइटिंग हैपनिंग एट द लेवल ऑफ 23,450, 23,500 पे अनवाइंडिंग हो रही है। 550 पे थोड़ी राइटिंग है, आज इंक्रीज हुई है, 23,600 पे थोड़ी इंक्रीज हुई है। बट अगर हम पुट साइड में देखें तो पुट साइड में आप देखोगे कि काफी अच्छी खासे पुट राइडर्स ऐड हुए। पुट राइडर्स हैव एडेड, अ लॉट ऑफ देम हैव बीन एडेड। तो अगर मैं इसको ऐड करके देखती हूँ तो दिस इज रफली अबाउट 80,000 के आसपास यहाँ पे पुट राइडर्स हैं। और अगर यहाँ देखा जाए तो काफी हद तक अनवाइंडिंग हुई है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पॉजिटिव स्टांस ये है मार्केट में, मार्केट को ऊपर चलना चाहिए, बट लेट्स सी टुमारो, राइट। बट क्योंकि मार्केट मुझे पॉजिटिव लग रहा है, मुझे लग रहा है कि बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो लीड करने वाले हैं, तो मैंने आपके लिए कुछ स्टॉक्स निकाल के रखे हैं जो कि जो लिस्ट मैं अपनी वॉच लिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी। बिफोर आई गो ऑन देयर, कल आपने मेरी वॉच लिस्ट सुनी थी, डिड यू हियर मी टॉकिंग अबाउट इंडसइंड बैंक? डिड यू हियर मी दैट? अगर आपने सुना था तो प्लीज गिव अ थम्स अप, थम्स अप दीजिए।
और लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, इस चैनल को शेयर करिए और लोगों के साथ जहां आपको लगता है कि if you feel that the research that I do is sincere, honest, and very, very profound, तो please give a thumbs up, like, share. दूसरा मैंने आपको एक और स्टॉक दिया था, हेवल्स। हेवल्स को भी आप देखिए क्या जबरदस्त ब्रेकआउट आया है। इट हैज गिवन अ वेरी वेरी पावरफुल ब्रेकआउट। आपके सामने ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट लाइक 35 प्लस 20, 55 पॉइंट्स का ब्रेकआउट दिया है हेवल्स ने। दो और स्टॉक्स दिए थे मैंने आपको, IRCTC एंड MFSL। IRCTC, एक बार IRCTC को भी देख लेते हैं। तो IRCTC ने ब्रेकआउट दिया है, बट अभी भी इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट थोड़ा पेंडिंग है। आज इनफैक्ट इसमें डोजी का फॉर्मेशन हो गया है। नाउ योर बाइंग विल कम अबव 767, राइट। तीसरा स्टॉक दिया था मैंने MFSL, उसमें भी मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट नहीं आया, बट आया है ढंग, मतलब इट्स नॉट अ बैड ब्रेकआउट। एटलीस्ट आपको इसमें 15 पॉइंट्स का मूव आराम से मिला था। तो तीन स्टॉक्स ने आपको अच्छा खासा मूव दिया है। अब आज मैं शेयर करूंगी आपके लिए कि कल और आने वाले कुछ दिनों के लिए आप किन स्टॉक्स को ध्यान में रख सकते हैं। तो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहने वाला है वो है कैनबीके। और कैनबीके के डेवलपमेंट्स अच्छे हैं, और एज आई टोल्ड यू कि मिसेस झुनझुनवाला ने इसमें अपना स्टेक को इंक्रीज किया कैनबीके को। और कैनबीके ने अपने रिजल्ट्स अच्छे प्रोड्यूस किए, और इसमें आप एंट्री ढूंढ सकते हैं 95 के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस 92 का रहेगा, टारगेट रहेंगे 97.5, 100, 102, 105, ये सारे टारगेट्स आप इसमें आते हुए देख सकते हैं। बंधन बैंक, राइट। प्लीज आप, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप एटलीस्ट थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कुछ तो जो आपको अच्छा लगता है वो आप लिखिए, राइट। बिकॉज सी, कुछ आप लोगों के लिए सब कुछ फ्री है। ओनली थिंग इज कि योर इनपुट हैज टू बी देयर, राइट। थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करेंगे चैनल को, तो it can reach to many more people who are struggling to learn in stock market, right? This is the only thing. यहाँ पे आप देखिए, ये है बंधन बैंक का चार्ट। प्राइस लगातार ऊपर शिफ्ट हो रहा है, और आज जो इसमें वॉल्यूम्स आए हैं, जो इसने ब्रेकआउट दिया है और क्लोजिंग दिया है, वो काफी अच्छी है मेरे हिसाब से। अब इसमें 158, 159 के ऊपर हम एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी, 160 के ऊपर हम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हो। ये ट्रेंड लाइन आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, और ऊपर की तरफ आपको 162, 165, 167, 170, 175 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ये मेरा दूसरा स्टॉक था। एक स्टॉक है जिसको मैं कई बार दे चुकी हूँ, पहले भी दिया है, अभी फिर ऐसा लग रहा है कि इसमें बिल्डअप स्ट्रॉन्ग है। अदानी एंटरप्राइजेस, राइट। अदानी एंटरप्राइजेस का भी वही सिनेरियो है जो कि आप किसी और स्टॉक का देखेंगे कि ये 4 दिन जो है थोड़े से नेगेटिव है और बेस्ड ऑन द न्यूज है, बट अब ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है। एक और चीज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि अगर आप अदानी में देखेंगे, अदानी एंटरप्राइजेस में मंथ ऑफ अप्रैल, या दिस द सेम मंथ, आप देखेंगे कि बहुत जबरदस्त पुट ऑप्शन लिखे हुए हैं, राइट। पुट ऑप्शन लिखे हुए हैं एट द लेवल ऑफ 2600, एंड कॉल ऑप्शन भी लिखे हुए हैं एट द लेवल ऑफ 2600। आज काफी सारे पुट ऑप्शन जो है अनवाइंड हो गए, मतलब आज एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं चला है स्टॉक, एंड हेंस पुट ऑप्शंस थोड़े से अनवाइंड हो गए। 2600 इज लिटिल फार अवे, और हम 2400 के आसपास है आज की डेट में। तो ये पुट ऑप्शन ने बहुत अच्छा मूव नहीं दिया, बट अगर सपोज ये गिरावट नहीं आई होती तो ये स्टॉक आपको एक अच्छा मूव देता। बट यही स्टॉक का अगर आप मई मंथ देखेंगे, तो मई मंथ में 2600 पे ही कॉल एंड पुट राइटर्स आर वेरी aggressive. Put writers are very almost more than double, right? More than double put writers are sitting. So what is being expected? Please comment box में लिखिए कि आप put writing का मतलब क्या समझते हैं? Is it the resistance being developed or the support being developed, right? तो पुट राइटिंग अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोर देन द कॉल राइटिंग, इसका मतलब आप क्या समझते हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर चलने के लिए तैयार है, और कम से कम इस महीने में इसको 7-8% का मूव देना चाहिए, मतलब आने वाले महीने में, इन द मंथ ऑफ मई, बिकॉज अप्रैल में तो अब थोड़े ही दिन बाकी है फॉर द एक्सपायरी। बट मंथ ऑफ मे आई बिलीव इट शुड गो टिल अबाउट 2600, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक से। बट अगेन देयर इज नो गारंटी, इट कैन गो, इट मे नॉट गो। बट आप, मैं रीड कर रही हूँ, डेटा को रीड कर रही हूँ, प्राइस एक्शन को रीड कर रही हूँ, वहां से मुझे पता लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक जो रहने वाला है मेरे रडार पे वो रहेगा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में बहुत बहुत आप देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग चैनल बन रहा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल बन रहा है, और वो चैनल के चलते ये स्टॉक लगातार एक अप ट्रेंड में है।
ये चैनल जो है आप देखिए स्टॉक में लगातार बन रहा है एंड ये चैनल के चलते आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में है, राइट। स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में है एंड ऐसा लगता है कि अब ये अगर ब्रेकआउट देगा, आई वुड से कि विल गो अबव 551। अगर ये स्टॉक 551 के ऊपर जाएगा, विच इज इट्स पास बैरियर एज वेल, आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 530 के आसपास का। ऊपर की तरफ आप जो है 560, 570, 580, 585 और 590 ये सारे टारगेट्स आप इस स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। ठीक है, बर्जर पेन को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और बर्जर पेन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि क्रूड जो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है, राइट, जो इसका बेसिक इंग्रेडिएंट है वो अपनी स्ट्रेंथ को लूज कर रहा है। सो हियर आप देखो क्रूड में लगातार गिरावट है, राइट। तो जब रॉ मटेरियल थोड़ा सस्ता होता है तो आप देखें कि प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ा बढ़ जाती है। तो इसलिए मुझे बोजो पेंट में लगता है कि इसको थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है बाय द क्रूड प्राइस एज वेल एंड ये चैनल को जैसे ही ब्रेक करेगा आपको इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देगा। तो बोजो पेंट को आप ध्यान में रख सकते हैं। और लास्ट स्टॉक मेरा रहने वाला है ABFRL विच इज आदित्य बिरला फैशन। इसमें भी बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हैं और आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे above 266 you can see a good breakout coming up in this particular stock and इसका भी सेम ही सिचुएशन है बिकॉज दिस स्टॉक इज इन अप ट्रेंड। अगर हम ये 4 दिन छोड़ देते हैं तो स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। इसको मैं ऑलरेडी 260 पे आपको बाय दे चुकी हूँ। अब 264 पे फ्रेश बाइंग आएगी और ये ट्रेंड लाइन आपका सपोर्ट रहेगा। ऊपर की तरफ आपको 268, 270, 275, 280 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो यू कैन कीप ABFRL on your radar. So these are my 5 stocks in F&O segment. Market looks positive, but you never know what kind of developments may happen in the night. So be careful. पोजिशनल साइजिंग को थोड़ा ध्यान में रखिए। और निफ्टी की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि निफ्टी का एक जो बहुत स्ट्रॉन्ग बैरियर है वो है 23,800। जिस दिन ये क्रॉस होगा निफ्टी उसके ऊपर रुकेगी कुछ समय के लिए, then we can expect some kind of a up move, right? So with this I'll be signing off and I hope that you are learning something. And did you trade in any of the stock and made money? If you did, then please write in the comment box. किसी ने लिखा हुआ है कि आपके जो स्टॉक्स नहीं चलते आप नहीं लिखते उसके बारे में, बट उनमें स्टॉप लॉस दिया होता है आपको। पहली बात, देयर आर 2 थिंग्स। अगर मैं आपको स्टॉक्स देती हूँ, स्टॉप लॉस डिफाइंड होता है। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एग्जिट करिए, राइट। अगर आप हिट होने पे एग्जिट नहीं करते हैं तो अगर आपको लगता है क्वालिटी ऑफ स्टॉक इज गुड, लोअर लेवल पे बाय करिए, राइट। यहाँ पे आके लिखने से क्या होगा कि आप इस स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रही है, उस स्टॉक के बारे में बात नहीं कर रही है। पहली बात, अगर वो स्टॉक नीचे गिर गया है तो आपका कोई अपना रिस्क रिवॉर्ड भी तो होना चाहिए कि इतना रिस्क मैं लूंगा, मेरी कैपिटल लग रही है, इतना रिस्क मैं लूंगा। अगर यहाँ तक गिरा तो मैं रखूंगा, नहीं तो फिर एग्जिट कर लूंगा। अपना कुछ प्लानिंग बनाइए। बिना प्लानिंग के यू विल ऑलवेज कम एंड कंप्लेन, राइट। मैं आपके लिए स्टॉक फिल्टर कर रही हूँ। अब ये थोड़ी मैं बोली हूँ कि 100% चलेगा। चल जाते हैं, बहुत बार चलते हैं बिकॉज लॉट ऑफ डेटा इज कोलेटेड, लॉट ऑफ डेटा इज कलेक्टेड एंड you know a lot of data is put together with the technicals and then the stocks are given to you. Mostly they do move, but कई बार नहीं चलते हैं तो आपको स्टॉप लॉस दिया जाता है, उसको ऑनर करिए। नहीं तो पोजिशनल साइजिंग छोटी रखिए और नीचे लेवल पे और बाय कर लीजिए और कहीं ना कहीं जब मार्केट चलेगा तो सारे स्टॉक्स आपके चल पाए। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ। और अगर आप मेरे वीडियो से कुछ सीखते हैं, कुछ आपको लगता है कि आप it's worth watching my video, spending good 10-12 minutes on my video, please give a thumbs up, like, share and subscribe, and do join me for live trading every single day from 10 to 11 when we come live and discuss about the dynamics of the market and pick some good stocks for you. Bye bye, take care.